आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से सभी विज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष विज्ञान है। विज्ञान व पराविज्ञान ज्योतिष में पुरातन काल से ही संघर्ष चला आ रहा है। कुछ वैज्ञानिक ज्योतिष को कपोल कल्पना तथा कुछ इसे छलावा कहते हैं। वहीं कुछ ज्योतिषी विज्ञान को अपूर्ण मानते हैं। दोनों के ही अपने अपने तर्क हैं। अब ये तर्क क्या हैं और ज्योतिष एक विज्ञान है, ये कैसे मानना पड़ेगा, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष काल समय को मापने का और उसकी गति बांधने, परखने और प्रतिफल जानने का कार्य जो शास्त्र करता है, उसी शास्त्र का नाम ज्योतिष शास्त्र है। आकाशीय घटनाओं व हलचलों के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को बतलाता है। इस साइंस को एस्ट्रोलॉजी, जबकि एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विद्या आकाशीय घटनाओं व हलचलों के अध्ययन का नाम है। विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि विशिष्ट ज्ञान इति विज्ञानम, क्रमबद्ध विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। दूसरी परिभाषा है विशेष ज्ञानम इति विज्ञानम, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा गया है। इन दोनों कसौटियों पर कसने पर ज्योतिष की वैज्ञानिकता प्रमाणित होती है। इसके अतिरिक्त एक तीसरी कसौटी और आती है कार्य कारण संबंध इति विज्ञानम, जिसमें कार्य व कारण का संबंध स्थापित हो वह विज्ञान है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निश्चित मात्रा में मिलाने पर पानी बनेगा, यही है कार्य व कारण का सिद्धांत। ज्योतिष भी इस सिद्धांत को मानता है। शास्त्र कहता है वय भगवते चंद्रवाम चक्षु विनाशयति। यदि चंद्रमा नीच का 12वें भाव में है तो व्यक्ति काना होगा। नीच का मंगल लगन में है तो उच्च रक्तचाप, रक्त विकार या मसे की बीमारी होगी। इस प्रकार ज्योतिष में कार्य कारण संबंध है। ज्योतिष पूर्णतः विज्ञान है। यद्यपि ज्योतिष विज्ञान के फलादेश कुछ बार ज्योतिषों के अपने अपने अनुभव के आधार पर गलत भी हो सकते हैं, परंतु इसमें ज्योतिष विज्ञान का कोई दोष नहीं है। इस प्रकार की स्थिति में तो चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिकल साइंस भी है, जहां डॉक्टर की लापरवाही से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। कम से कम ज्योतिष के साथ तो ऐसा नहीं है। ज्योतिष व्यक्ति के प्राणों के साथ खिलवाड़ नहीं करता। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि ज्योतिष तथा ज्योतिषी व्यक्ति को बिना देखे उसकी कुंडली मात्र से उसके व्यक्तित्व, उसके स्वभाव सब कुछ बतलाने का सामर्थ्य रखता है। आइए अब विज्ञान की वैज्ञानिकता को भी परख लें। विज्ञान की सबसे बड़ी शाखा मेडिकल साइंस है, यानी चिकित्सा विज्ञान। डॉक्टर अपने सारे आधुनिकतम यंत्र, लेबोरेटरी, मीटर, थर्मामीटर, स्कैनिंग, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड लगाकर भी यह नहीं बता सकते कि किसको पेट दर्द है और किसको सिर दर्द है। दरअसल रोगी ही डॉक्टर को अपनी बीमारी स्वयं बताता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले प्रश्न करता है क्या तकलीफ़ है। आप कहते हैं डॉक्टर साहब पेट दर्द है। डॉक्टर फिर पूछता है रात में क्या खाया। इस प्रकार रोगी से ही बीमारी की संपूर्ण जानकारी लेकर डॉक्टर उपचार प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है। अनेक प्रकार की दवाइयों का उस रोगी पर परीक्षण करता है। समय समय पर दवाइयाँ बदलता भी रहता है। और सबसे बड़ा आश्चर्य तब होता है जब आप उसी बीमारी के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके इलाज का तरीका भिन्न है, दवाइयाँ भी भिन्न है, तो उसके लेबोरेटरी टेस्ट भी भिन्न है, टेस्ट भी फिर से करवाए जाते हैं। फिर विज्ञान का दम भरने वाले इस चिकित्सा विज्ञान में इतना विरोधाभास क्यों है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति सदाचारी जीवन जी रहा है, स्वच्छ रहता है, दूसरे के हाथ का खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता, उबला हुआ पानी पीता है, फिर भी उसे श्वेत कुष्ठ, कैंसर व एड्स जैसे भयंकर रोग हो जाते हैं। क्यों? चिकित्सा विज्ञान के बारे में एक बात और है।
अगर हम अपने किसी रोग के लिए 2-3 डॉक्टर के पास जाते हैं तो सभी डॉक्टर अलग अलग दवा लिखेंगे, जबकि रोग एक ही प्रकार का है। कोई टैबलेट लिखेगा, कोई कैप्सूल, कोई इंजेक्शन, तो कोई ऑपरेशन की सलाह देगा। चिकित्सा विज्ञान में निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बुखार के लिए कोई गोली किसी को सूट करती है तो किसी को वो रिएक्ट कर जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि चिकित्सा पद्धति या मेडिकल साइंस गलत है, उसका तरीका गलत है, बल्कि सभी डॉक्टरों का अनुभव अपना अलग अलग है, इसलिए उनका इलाज का तरीका भी अलग अलग है। जिस प्रकार कई बार एक ही चिकित्सा पद्धति एलोपैथी के डॉक्टर एक ही प्रकार के रोग के लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ लिख देते हैं, उस रोग के संबंध में उनके अलग अलग अपने प्रकार का अनुभव है। तो यही सिद्धांत ज्योतिष पर भी लागू होता है। ज्योतिष गणित के साथ साथ अनुभव गम्य शास्त्र भी है। हर ज्योतिषी का ज्ञान व अनुभव अलग अलग प्रकार का होता है, अतः उनकी भविष्यवाणी और उनके उपायों में भी भिन्नता हो सकती है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे कि सभी विज्ञानों में ज्योतिष विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान को सर्वोपरि स्थान हमारे वेद पुराणों में क्यों दिया गया है।